हाय। आपने एक ही सवाल पूछा है डायरेक्ट कि सर मुझे फॉरेन सेटलमेंट जा करना है, मुझे बाहर जाके सेटल होना है। तो मुझे बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो सब मुझे मिल नहीं रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, आज मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा और मेरे व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आप अपने लाइफ साथ ही साथ दूसरों के लाइफ को भी अगर सुधारना चाहते हो, इसको एज ए प्रोफेशन ले सकते हो, तो यू कैन ज्वाइन मी। मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, उस ग्रुप का लिंक मैंने देके रखा है व्हाट्सएप में, उसमें ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, सितंबर 1 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ। और कल मैंने डेमो क्लास लिया था, जिसके कारण मैं वहाँ पे कुछ कारण की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इस 1 तारीख से पहले मैं और एक डेमो क्लास लेने वाला हूँ। आप लोग उसमें ज्वाइन होइए, मेरे बात जो मैं करने वाला हूँ उसको देखिए, सुनिए, आप फिर डिसाइड कीजिए कि क्या ये आपके लिए सही है कि नहीं। एटलीस्ट आप उस डेमो क्लास में ज्वाइन कीजिए, इसमें कोई फीस नहीं लगेगा। उस डेमो क्लास में आप लोग आके सिर्फ ज्वाइन करो और आपका जो सवाल है पूछो, और मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, किस किस टेक्निक को मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो सब मैं उसको दिखाऊंगा। ठीक है? और जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई सीखने का इच्छा नहीं है, बस मेरा कुंडली एनालिसिस करवा दो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। आखिर में मैं बता दूंगा कि कैसे आप मेरे से जोड़ सकते हो, कैसे आप अपना चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो, जैसे मैं अभी इसका चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है? और इसमें जो मैं टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ, उस टेक्निक को ही मैं सिखाने वाला हूँ मैं अपने क्लासेस में। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ सीखेंगे आप, अष्टक सीखेंगे, एस्ट्रो वास्तु को भी सीखेंगे, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा। और इसके बाद आपको कोई एस्ट्रोलॉजर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को जो जो मेरे क्लास में ज्वाइन होगा, उनमें से कोई कोई है जो बहुत ही मतलब इस चीज़ को बहुत ही गहराई तक लेके जाना चाहता है, तो वो मेरे से जुड़ सकता है। और मैं अपने ग्रुप में उनको रख के आगे जाके और रिसर्च ग्रुप बनाऊंगा, जिससे कि मैं इस एस्ट्रोलॉजी को एक ग्लोबली ले जा सकूं आप लोगों की मदद से। देखिए, आप लोगों की मदद के बिना मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। अभी देखिए, मैं अभी स्टार्ट को एनालाइज करने वाला हूँ। इन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि मुझे फॉरेन सेटलमेंट करना है, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन काम रुक जा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट, हम अक्सर क्या करते हैं लोग, आप जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो 12th हाउस को लेके पकड़ जाते हैं और देखते हैं 12th हाउस के लिए ये कर दो, वो डोनेशन कर दो, वो कर दो, ये कर दो। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका दशा आपको परमिशन नहीं देगा कि चलो ये काम करो, तो आपको वो काम कभी भी नहीं होगा। अगर आप पैसा चाह रहे हो और दशा का मालिक अगर कह रहा है कि मैं पैसा देने के लिए आया ही नहीं हूं, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। अगर आपका दशा का मालिक परमिशन नहीं दे रहा है, सिग्निफाई नहीं कर रहा है फॉरेन सेटलमेंट, कुछ भी डोनेशन कर लो, कुछ भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी पूजा पाठ कर लो, नहीं होगा। तो सबसे पहले, अगर दशा आपको परमिशन नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले उस दशा का जो मालिक है उसको ऐसे जगह पे लेके बिठाना है जहां पे बैठकर वो कहेगा तथास्तु जाओ। और यही टेक्निक मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, इस कोर्स में सिखाऊंगा, और थोड़ा बहुत इसमें आप समझ भी जाओगे अभी मैं जो एनालाइज करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं कहूँगा, देखिए, जब भी आपको राशि देखना हो, मीन्स कौन से राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा हो, उसके लिए आप हमेशा D1 चार्ट, लगन चार्ट को ही देखेंगे। लगन चार्ट में जिस हाउस में प्लेनेट बैठा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है? कंसीडर हमेशा करना है KP चार्ट हाउस के लिए। मतलब अगर आपको ये देखना है कि प्लेनेट कौन से राशि में बैठा हुआ है, उसके लिए आप D1 चार्ट देखेंगे। और अगर आपको देखना है कि कौन से हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है, तो आप KP चार्ट को देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कस्पल भाव चलित चार्ट, कस्पल चार्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है? और KP चार्ट इज मोस्ट हाईली सेंसिटिव चार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब लॉट का ही खेल होता है KP चार्ट में। ठीक है? और सब लॉट जो है हर 2-3 मिनट में चेंज होते रहता है, 2-3 मिनट नहीं, 2 मिनट में चेंज हो जाता है। तो ये हाईली सेंसिटिव चार्ट होता है KP चार्ट। इसलिए जो अपना चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपना जो टाइम है वो ठीक रखना होता है। अगर नहीं है टाइम ठीक, तो बाद टाइम रेक्टिफिकेशन भी आप करवा सकते हो। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप जुड़िए इस कोर्स से। मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने देख के रखा है वहाँ पे आप आइए। उस डेमो क्लास में मैं ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा कुछ सिखा दूंगा, उसमें आपको एक एस्ट्रोलॉजी का जो ओवरऑल एस्पेक्ट है, 360 डिग्री डायमेंशन है, वो मैं दिखाऊंगा। और आप शॉक्ड हो जाओगे, ऐसे ऐसे टेक्निक मैं दिखाने वाला हूँ। क्या आपको कभी पता था कि 6th हाउस का मालिक, 8th हाउस का मालिक और 12th हाउस का मालिक, हमें पता है कि वो त्रिक स्थान है, वो प्रॉब्लम देगा। लेकिन आपको पता है कि शनि, राहु, मंगल, केतु को छोड़ के, ठीक है,
शनि राहु मंगल केतु को छोड़ के उसके बाद जितना भी प्लेनेट है, उस प्लेनेट का राशि अगर इस 6, 8, 12 में होगा, वो कभी भी वो अपनी जैसा एक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है? मतलब देखिए यहाँ पे 12th हाउस में क्या लिखा हुआ है? 5वां राशि लिखा है, 5th राशि लिखा हुआ है। इसका मतलब सूर्य का राशि लिखा हुआ है। अभी इसका मतलब ये है, जब भी कोई शनि मंगल का राशि छोड़कर कोई दूसरे प्लेनेट का राशि यहाँ पे लिखा होगा इस तीनों हाउस में से कोई एक हाउस में, तो वो प्लेनेट कभी भी अपने जैसा रोल प्ले नहीं करेगा। दैट मीन्स 12th हाउस में शनि सूर्य का राशि लिखा हुआ है, तो 12th हाउस में सूर्य कभी सूर्य जैसा एक्ट नहीं करेगा, वो दूसरे प्लेनेट का जैसा एक्ट करेगा। क्या आपको पता था ये? अगर सूर्य का राशि 12th हाउस में बैठा हो, वो सूर्य 12th हाउस का मालिक तो है, लेकिन उसका बिहेवियर हो जाएगा किसके जैसा? शनि जैसा। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग अक्सर 6th, 8th, 12th का मालिक का उपाय करवा देते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ये चीज़। आपको ये पता होना चाहिए, मंगल शनि राहु केतु ये 4 पापी प्लैनेट को छोड़कर बाकी जितना शुभ प्लैनेट है, वो अगर इस 3 हाउस में बैठ जाए, मतलब उसका राशि बैठ जाए, तो वो प्लैनेट उस कुंडली में कभी भी शुभ प्लैनेट जैसा एक्ट नहीं करेगा, वो भी पापी प्लैनेट जैसा एक्ट करेगा। और कौन सा प्लैनेट किस जैसा कैसा एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, वही मैं सिखाऊंगा। उसके लिए उपाय क्या बनता है, वही मैं सिखाऊंगा। ये सब कभी भी आपने सुना नहीं होगा। और इसमें नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो मैंने अपना स्पेशलिस्ट है, वो तो बहुत खास है, आज तक किसी ने यूट्यूब में नहीं डाला। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आ गया है, लेकिन उस नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के बारे में नहीं डाला है। वो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या है, इतना सारा डिस्कस अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। वो बाद में आप आगे बहुत सारे वीडियो में मैंने दिखा के रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको और कुछ नहीं देखना होता है। चलिए अभी आते हैं फॉरेन सेटलमेंट के लिए। देखिए, आपने पूछा है फॉरेन सेटलमेंट, तो इसके लिए क्या करना होता है। देखिए, आपको मैं एनालिसिस करके दूंगा, उपाय दूंगा, आप वो कीजिएगा। बाकी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एज ए लर्निंग के पर्पस आप इस चीज़ को देख सकते हो। मैं सिखा भी देता हूँ इस टेक्निक में, मैं कैसे कर रहा हूँ ये चीज़। देखिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमेशा हमें देखना होता है, जो दशा का मालिक होता है, वो जिस नक्षत्र में बैठा होगा, वो नक्षत्र का मालिक ही दशा का रिजल्ट देते हैं। मतलब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होता है, दशा जो होता है, महादशा या अंतर्दशा, MD और AD, महादशा जो दशा का मालिक होगा, वो क्या कहते हैं, वो सोर्स होते हैं। मतलब कोई रिजल्ट जो आएगा वो सोर्स होगा, मतलब वो जिस जिस घर को सिग्निफाई करेगा, आपको उस घर का ही रिजल्ट वो देगा। लेकिन रिजल्ट कैसा होगा वो डिसाइड करेगा जो दशा चल रहा है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि रिजल्ट कहाँ से आएगा। उसके बाद जो सबलॉट होता है, जो हम कहते हैं केपी चार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबलॉट, वो क्या डिसाइड करेगा आपको पता है? वो डिसाइड करेगा टेस्ट ऑफ द रिजल्ट। मीन्स महादशा कहे, आपको बहुत दिन से आपको लग रहा है कि मुझे एक घर में आम का पेड़ लगाना है, तो बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हो, लग नहीं पा रहा है। जब महादशा आ गया किसी एक प्लेनेट का, उन्होंने कहा चलो आज आप लगा सकते हो ट्री, हमने आम का पेड़ लगा दिया, लगा तो दिया। अब जिस मिट्टी में लगाया उस मिट्टी का कंडीशन क्या है क्या नहीं है आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आपने पेड़ तो लगा दिया, महादशा ने परमिशन दे दिया, आपने पेड़ लगा दिया। अभी उस पेड़ में फल आएगा कि नहीं, आम लगेगा कि नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा वो दशा मालिक किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर नक्षत्र कह दे मैं फल दूंगा ही नहीं, तो आप कुछ भी कर लो, फल मिलेगा नहीं। ठीक है, और अभी फल तो लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कोई मेडिसिन लाते हो, ये मेडिसिन लाते हो, फिर मिट्टी में लगाते हो, जैसे तैसे फल लाते हो, लगाते हो, जैसे तैसे फल ले आते हो। तो वो जो मेडिसिन है वही उपाय होते हैं, वही परफेक्ट उपाय क्या बनते हैं वो मैं सिखाऊंगा। और उसके बाद फल तो आपने लगा लिया कुछ भी करके, अभी वो फल का टेस्ट कैसा होगा, वो खट्टा होगा या मीठा होगा, वो डिसाइड करेगा सबलॉट। अगर सबलॉट कह दे चलो तू तो मेहनत करके फल लगा लिया, मैं इसको खट्टा ही रहने दूंगा, पकने नहीं दूंगा, तो आप कुछ भी कर लो, पकेगा नहीं। फिर क्या करोगे आप? फिर मेडिसिन लाओगे, उस मेडिसिन को लगाओगे, तब जाके वो मीठा होगा। तो मेडिसिन ही है उपाय, उस उपाय से मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। अभी देखिए, इसमें आपने कहा है कि आपको फॉरेन सेटलमेंट करना है, उसके लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा दशा।
आपका दशा किस किस चीज़ का चल रहा है? आपका दशा चल रहा है शनि का। 2014 से स्टार्ट हुआ है और अब आज आज अभी जो टाइम है वो है 2024 चल रहा है। तो अभी महादशा जो है वो 10 साल बीत गया है। तो 10 जब इतना साल बीत जाता है ना, तो महादशा को इतना नहीं पकड़ते हैं, हम लोग अंतर्दशा को पकड़ लेते हैं। अभी आपका अंतर्दशा किसका चल रहा है? अभी फिलहाल आपका अंतर्दशा स्टार्ट हुआ सूर्य का, सन का अंतर्दशा। और ये सन जो है ये आपका देखिए 12th हाउस का मालिक तो है, इसका मतलब ये फॉरेन सेटलमेंट तो आपको दे देगा, आप तो बहुत खुश होंगे, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वही मैं कह रहा हूँ, सूर्य ने तो कह दिया मैं आपको फॉरेन सेटलमेंट भेज दूंगा, जिसमें इसका मतलब पेड़ तो लगा दिया, अभी आपको फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है फल? क्योंकि सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? आप देखो जुपिटर। अभी जुपिटर जो है वो फल डिसाइड करेगा। जुपिटर आपके कुंडली में कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे देखिए, ये रहा जुपिटर, 4th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस। और फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमें 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस सिग्निफाई करना पड़ता है। जब तक ये सिग्निफाई नहीं होगा आपको फॉरेन सेटलमेंट नहीं होगा। 9th हाउस तो दे तो रहा है। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन। आपने कहा है कि फॉरेन जाने का डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देखो जुपिटर ने 3rd हाउस दिया ही नहीं है। आपको फॉरेन जाने का मन कर रहा है, यहाँ पे 9th हाउस दिया है, इसलिए आपको फॉरेन जाने का मन कर रहा है। फॉरेन में जाके सेटल होगे कि नहीं होगे वो डिसाइड करेगा 12th हाउस। अगर नक्षत्र मालिक कहेगा कि हाँ चलो मैं तुमको ले जाता हूँ तो वहाँ पे सेटल करवा दूंगा, तब जाके सेटल कर पाओगे। इसका मतलब दशा ने तो कह दिया कि यू कैन गो फॉर फॉरेन सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य आपका दशा चल रहा है, सूर्य ने 9th हाउस और 12th हाउस तो दे दिया, ठीक है, सूर्य ने 9th हाउस 12th हाउस दे दिया, इसके लिए आपको फॉरेन जाने का मन कर रहा है, फॉरेन में सेटल होने का मन कर रहा है जो आपने कहा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि सूर्य ने 3rd हाउस दिया ही नहीं है। इसका मतलब आपने कहा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं हो रहा। 3rd हाउस इज डॉक्यूमेंटेशन। और जुपिटर जो है, आप देखो यहाँ पे जुपिटर इसका नक्षत्र मालिक है, जो फल देगा वो 3rd हाउस दिया ही नहीं है यहाँ पे देखो, और 12th हाउस दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा? आपको पता है दशा का मालिक ही डिसाइड करता है, सॉरी दशा का नक्षत्र मालिक डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या होगा। अभी यहाँ पे सब लॉट को नहीं पकड़ेंगे, क्यों? वहाँ पे रिजल्ट मतलब उसका टेस्ट कैसा, तीखा होगा, अच्छा होगा, वो क्यों? आप फॉरेन में सेटल होने के बाद अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी जाए, तीखा कुछ खट्टा खुट्टा लग जाए, आप कुछ ना कुछ उपाय करके उसको ठीक कर लोगे, कोनो डाउट, उसमें टेस्ट का कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको फॉरेन जाने का मन है, फॉरेन सेटलमेंट करना है, वो सेटलमेंट करवाना, मतलब आपके पैर में फल लगाना है बस। पेड़ तो उग गया है क्योंकि सूर्य ने आपको परमिशन दे दिया, चलो फॉरेन, क्योंकि सूर्य ने 9th हाउस और 12th हाउस दे दिया है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर कह रहा है ना 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 ना, मैं तो फल लाने नहीं दूंगा, तो आपके पास ये नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो जुपिटर है, जो नक्षत्र का मालिक, जो उसका दशा चल रहा है, वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का मालिक को बोलना पड़ेगा कि चलो आप जाके मेरे फॉरेन सेटलमेंट के हाउस में बैठ जाओ कुछ दिन के लिए, एंड यू हैव टू डू विथ फुल रेस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट। आप प्लेनेट को इतना, हम लोग के पास इतना पावर नहीं कि आप प्लेनेट को कहीं से भी कहीं से उसको हटा दे, हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अभी आप मेडिसिन लाएंगे उस पेड़ में लगाने के लिए जिससे फल मिलेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? जुपिटर को कहना पड़ेगा प्लीज़ आप एक काम करो, मेरे 3rd हाउस में, मेरे 3rd हाउस, उसके बाद 9th हाउस और 12th हाउस जो फॉरेन सेटलमेंट का हाउस है, वहाँ पे जाके कुछ दिन के लिए आप बैठ जाओ, ठीक है? तो ये दे देगा। देखिए कितना अच्छा टेक्निक है ये चीज़, और ये बहुत जल्द रिजल्ट देता है, आप इसको यूज़ करके देखना, ठीक है? अभी यहाँ पे जो बिठाना है 3rd हाउस और 9th हाउस और 12th हाउस में, इसके लिए हमें मदद लेना पड़ेगा D1 चार्ट, दैट मीन्स लग्न चार्ट, ठीक है? तो अभी फल लगाएंगे आपके कुंडली में। तो मैं आ गया अभी D1 चार्ट में। अभी आपका दशा चल रहा है शनि का, लेकिन बहुत साल हो गया इसलिए सूर्य को पकड़ लिया। सूर्य का अंतर्दशा चल रहा है, अंतर्दशा का मालिक जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जुपिटर को बोलना पड़ेगा प्लीज़ आप आओ मेरे 3rd हाउस, मेरे 9th हाउस, मेरे 12th हाउस में आके आप बैठो और मुझे फॉरेन सेटलमेंट का रिजल्ट दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। क्या करना है? सबसे पहले 8th राशि बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और 8th राशि जो है वो, उसका जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले आप अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से केतु का सामान रखा हुआ है 100%, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं हो पा रहा है। केतु क्या कहता है? मैं होने नहीं दूंगा जिस घर में बैठा हूँ। तो 3rd हाउस इज डॉक्यूमेंटेशन। आपके घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में केतु का सामान रखा है, उसे कुछ भी करके हटाना है वहाँ से।
केतु का सामान क्या होता है? झंडा, कैंची, कोई टूटा फूटा सामान, कोई शार्प ऑब्जेक्ट। अगर उस डायरेक्शन में कोई क्रैक है दीवार में, क्रैक को हटाना है। केतु का जो कलर है, जो थोड़ा बहुत जैसे मतलब जो ग्रे कलर हो गया, ऐसा टाइप का कुछ कलर है तो हटाना है, ये सब हटाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको हटाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उस जगह पे जुपिटर को प्लेस करना है। दैट मीन्स जुपिटर का चीज़ें क्या होता है? जुपिटर का चीज़ें होता है हल्दी, कच्चा हल्दी, या तो कोई येलो कलर का डाल हो गया, या तो उस डायरेक्शन में येलो कलर का बल्ब चला दो, या तो गोल्ड प्लेस कर दो उस जगह में, या तो जुपिटर आपके गुरु को दिखाते हैं, जुपिटर आपके धर्म की किताब को दिखाते हैं, तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जुपिटर को प्लेस कर दो। उसके बाद आपको 9th हाउस में प्लेस करना है। 9th हाउस में सेकंड राशि लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट। सेम वे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जुपिटर को प्लेस कर दो, जुपिटर का कोई सामान उस जगह पे प्लेस कर दो। उसके बाद 12th हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है? लियो राशि, जिसका डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आपको फिर से दोहरा दूं, 8th राशि का डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। 9th हाउस में सेकंड राशि लिखा हुआ है टॉरस, उसका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। उस डायरेक्शन में जुपिटर को प्लेस कर दो। 12th हाउस में 5th राशि लिखा हुआ है। 5th राशि क्या डायरेक्शन क्या होता है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अपने घर के इस तीनों डायरेक्शन में जुपिटर को प्लेस कर दो, उस जगह पे जुपिटर को बिठा दो, तो आपको वो जुपिटर फॉरेन सेटलमेंट करवा देगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि 3rd हाउस में केतु बैठा हुआ है और आप उस केतु को हटाना है। हो गया? और इस चीज़ को अपने हाथों से करना है, किसी दूसरों से नहीं करवाना है, अपने खुद के हाथों से लेके उस जगह पे बिठाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक येलो कलर का मार्कर लेना है, स्केच पेन लेना है, और उसको लेना है, या तो आप हल्दी का चंदन बनाओ, हल्दी का चंदन बनाओ, कुछ भी करो, हल्दी का मतलब येलो कलर होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे? अपने बॉडी पार्ट में वो 3 जगह पे मार्क करोगे जहाँ पे ये 3 राशि लिखा हुआ है। 3rd हाउस में कौन सा राशि लिखा है? 8th राशि का बॉडी पार्ट क्या होता है? हिप। ठीक है, अपने हिप जो पोर्शन है उस जगह पे एक येलो मार्किंग करोगे। आप जेंट्स हो इसलिए मैं कहूँगा अपने राइट साइड में करो, अगर लेडीज होते तो लेफ्ट साइड में कहता। ठीक है, सबसे पहले 8th राशि में आप क्या करोगे? 3rd हाउस में जुपिटर को बिठाओगे, अपने हिप, अपने बॉडी पार्ट जो हिप है वहाँ पे येलो कलर का मार्क करोगे। उसके बाद 9th हाउस सेकंड राशि, वो अपना वो क्या दिखाता है? आपका गला दिखाता है। आपके गले में कोई येलो कलर का थ्रेड बांधो, या तो वही स्केच पेन जो है अपने साथ रखो हमेशा। उस स्केच पेन से अपने उस गले में येलो कलर का एक मार्किंग करो। उसके बाद 12th हाउस में कौन सा राशि लिखा है? 5th राशि। 5th राशि का बॉडी पार्ट कौन सा होता है? 5th राशि का जो बॉडी पार्ट होता है वो होता है पेट। पेट मतलब कहाँ से कितना पोर्शन? आपके चेस्ट जो है, चेस्ट उससे थोड़ा नीचे और नाभि से थोड़ा ऊपर। मतलब मान लीजिए ये आपका सर है, ये आपका गला है, ये आपका हाथ है, ठीक है, और ये आपका बॉडी है, ये आपका चेस्ट पोर्शन है, ये आपका नाभि है। तो इस चेस्ट से और इस नाभि के बीच वाला जो एरिया है जिसे हम लोग कहते हैं अपर एब्डोमेन, यहाँ पे 5th राशि होते हैं। तो उस 5th राशि में आप अपने बॉडी पार्ट के राइट साइड में प्लेस कर दोगे येलो कलर। तो अपने 3 जगह पे येलो कलर प्लेस कर दिया, जुपिटर उस तीनों हाउस में बैठ गया। तब जाके आप देखोगे 1 हफ्ते, ये जो रिजल्ट देता है ना 1 हफ्ते के अंदर देता है। तब जुपिटर बोलेगा तथास्तु चलो फॉरेन, और आपको 15 दिन के अंदर आप देखना आपको फॉरेन का जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो हो जाएगा। शर्ते आपके जो घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो केतु बैठा हुआ है उस केतु को उस डायरेक्शन से हटा दो, केतु का सामान हटा दो और वहाँ पे जुपिटर को लाके बिठा दो। उसके बाद 9th हाउस का राशि मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बिठा दो। उसके बाद ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 12th हाउस में बिठा दो, तो आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसे ही मैं कह रहा था आप लोगों को। ऐसे ही अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हो और अपने आप को अपने करियर बनाना चाहते हो तो आओ मुझसे जुड़ो और उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, तो आपको मैं ये सब टेक्निक सब सिखा दूंगा और लोगों को मदद कर सकोगे आप। ठीक है, और अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप ये वीडियो देख लीजिए, आखिर में ये अभी प्ले होगा, ये आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ
250 ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो
वो साल आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। ये चार्ट आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा। ठीक है, जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा। ठीक है, तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000।